नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। चुनाव मतदान हो चुका है, 19 तारीख का इंतजार सभी को है, लेकिन उसके पहले जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा खुश करने वाले हैं और कांग्रेस के लिए थोड़ा सा हताशा भरे हैं। मुख्यमंत्री साहब खुद कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल हैं, इनसे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्साह में है कि जो एग्जिट पोल हैं वो सही उनको इशारा दे रहे हैं और पिछले कुछ चुनावों से जो भारतीय जनता पार्टी, पिछले लोकसभा की भी अगर बात करें, उन पिछले चुनावों में भी एग्जिट पोल जो है कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सटीक बैठते हुए नजर आए। उसी को आधार मानकर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। आज चर्चा करेंगे कितने सही कितने गलत एग्जिट पोल्स हो सकते हैं या होते रहे हैं, या फिर इस बार के एग्जिट पोल हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर सटीक रह सकते हैं या फिर जमीनी तस्वीर कुछ और है। मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। जोगेंद्र मोर हैं, नवरातामल भटनागर, कुलदीप शर्मा और काफी दिनों के बाद मंजुल पालीवाल जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए मंजुल जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। काफी दिन आप चुनावों में व्यस्त रहे जी। और जमीनी हकीकत आपने जानी, बिल्कुल काफी सर्वे भी किया। मैं आपसे जमीनी हकीकत जानना चाहूंगा, एग्जिट पोल को और सर्वेज को एक तरफ करते हुए क्या जमीनी हकीकत इस बार के चुनाव में आपने देखी? पहले हरियाणा को ले लें। जी हाँ, हरियाणा की पहले बात करते देखिए, हरियाणा में जहाँ तक हुआ तो शुरू से चलते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री का जो चुनावी मैनेजमेंट रहा, मुझे लगता है मुख्यमंत्री का इसलिए कहेंगे कि पूरी की पूरी कांग्रेस सेंट्रलाइज हो गई थी मुख्यमंत्री पे। वो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं शुरू दिन से जीरो रहा, चाहे शारदा राठौर का रहा हो, उसके बाद उससे पहले कैप्टन अजय का रहा हो। और जैसे जैसे टिकट वितरण को लेकर जो खींचतान रही तंवर जी के साथ, उसने एक बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया आम जनमानस को कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, या मैं कहूं कि मुख्यमंत्री का जो अहंकार, हमने पहले भी बहुत चर्चा की थी, वो अहंकार टिकट वितरण में खुल के सामने आया जब उनके प्रदेश अध्यक्ष को मजबूरन अंदर खाते ये भी धमकी देनी पड़ी कि मैं रिजाइन कर रहा हूं। कांग्रेस का जो परंपरागत वोटर माना जाता है, एससी वोटर, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में उससे छिटका है, जो उनके आपस में जो खींचतान, बड़े बड़े नेताओं के साथ खींचतान हो रहा है। दूसरी बात रहेगी बीजेपी का जो मेन फैक्टर है और रहा है चुनाव में, वो रहा था शुरू से लेके चल रहे थे नॉन जाट, खासकर कि क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी लड़ाई है चौटाला जी से, उनकी लड़ाई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस से नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से भी ऊपर हो गए, प्रदेश कांग्रेस से। हाँ। तो दो जब जाट लीडर उनके सामने थे, तो बीजेपी ये मान के चल रही थी कि जो जाट वोट है वो इनमें बंटने वाला है और बीजेपी को अगर बहुत ज्यादा मिलने वाला है तो 10 या 5% वो इनका मिलने वाला था जाट का। तो बीजेपी का जो फोकस रहा शुरू से, वो रहा नॉन जाट वोटर, और वो पोलराइज करने में बीजेपी कहीं ना कहीं सफल हुई भी है प्रथम दृष्टया। अगर बिल्कुल 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 कुलदीप जी, आप ये बात कहते भी हैं कि अटैकिंग रहा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार, और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात देखें तो उतना अटैकिंग नहीं था, डिफेंसिव था, अपने आप को थोड़ा कहीं बचा के चल रहे थे कि कोई बात ना खुल के बाहर आ जाए और उसकी वजह से कहीं दिक्कत ना हो जाए। ये आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि ये कांग्रेस का जो पूरा का पूरा चुनाव का मैनेजमेंट था वो बहुत फीका साबित रहा। देखिए, मंजुल जी ने बात करी कि कांग्रेस बिकेम हुडा कांग्रेस, तो इस बात में सच्चाई है कि जब तंवर साहब ने इस्तीफा दिया था तो मैं कुलदीप जी रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा तकनीकी खराबी के कारण। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। क्या हुआ? हो गया था, मैं सोच रहा था रिपोर्ट देंगे ये, आज तूने सीधे उतार दिया मैदान में।